प्रतियोगी मित्रों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी का आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था भाषा की उत्पत्ति, उसके बाद हमने कहा था कि आपको इस टॉपिक का अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो आइए देखते हैं उसी के आगे से भाषा की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अपभ्रंश तक में हम लोगों ने पढ़ा था। अपभ्रंश का समय जो था वो आपका कब से कब तक था, क्या आपको याद है या आप पढ़े थे, रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो अपभ्रंश का समय हमने बताया था कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था। आइए हम लोग अपभ्रंश से पढ़ते हैं। तो अब वो ये आपका टॉपिक जो रहेगा वो आपका हिंदी उपभाषा तथा बोलियों का जन्म, यानी हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं, ये क्वेश्चन उस दिन पूछा गया था, तथा कितनी बोलियां हैं ये आपसे पूछा गया था। तो आज उन सब का अध्ययन किया जाएगा कि हिंदी में कितनी उपभाषा है तथा कितनी बोलियां हैं और उन बोलियों का जन्म कैसे हुआ है। तो आइए देखते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी की उपभाषा तथा बोलियों का जन्म अब कैसे हुआ है, तो हमने बताया था अपभ्रंश में अपभ्रंश का समय था 500 ईस्वी से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उस दिन बताया गया था आपको पिछली क्लास में कि अपभ्रंश के कितने रूप हैं। मित्रों, इसी अपभ्रंश का दूसरा नाम अवहट्ट भी है, जिसे उस दिन बताया गया था कि जिसका समय लगभग जिसके समय में मतभेद था, जिसका समय बताया गया था 800-900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक आपको बताया गया था। तो वो इसी का दूसरा रूप है, इसी का दूसरा नाम है। अवहट्ट जो है अपभ्रंश का दूसरा नाम है। क्या है? अवहट्ट किसका दूसरा नाम है? अपभ्रंश का दूसरा नाम है अवहट्ट। तभी इसी समयांतराल, इसी समय के अंतर्गत ही वो इसी के मध्य में ही आ जाता है। कुछ कवियों ने उसको अलग से माना है, लेकिन मुख्यतः जब देखा जाए तो इसी का दूसरा नाम, इसी का परिवर्तित नाम है अवहट्ट। अब बताया गया था कि अपभ्रंश के कितने रूप हैं। आप बताइए कि अपभ्रंश के कितने रूप हैं। आपने पढ़ा था, कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि अपभ्रंश के कितने रूप हैं। आपको बताया गया था। देखते हैं क्या आप लोग याद किए हो या नहीं, आपको याद है या नहीं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, करिए कमेंट। ठीक, अपभ्रंश के कितने रूप हैं? 7 रूप हैं। ठीक, याद है कितने रूप हैं? 7 रूप हैं। उन 7 रूपों का नाम क्या क्या है, आइए पुनः एक बार फिर से देखते हैं। तो पहला क्या था? पहला क्या था? सौरसेनी अपभ्रंश। क्या था? सौरसेनी अपभ्रंश। पहला क्या था? सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा क्या था? खश अपभ्रंश। क्या था? खश अपभ्रंश।
अपभ्रंश। अगला क्या था? अगला क्या था? अर्ध मागधी अपभ्रंश। अगला क्या था? देखो, पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है खश अपभ्रंश, तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, अगला है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश आप लोग याद करते चलिए। आप वीडियो को एक बार सुबह उठकर या जब भी आपको समय मिले एक बार अवश्य देख लीजिए। कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो 4-5 दिन में एक बार एक वीडियो को पुनः देख लिया करिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाया करेगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, आपको अपने आप स्वतः याद हो जाएगा वो। देखो, अगला देखते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश पहला था, खश अपभ्रंश दूसरा था, अर्धमागधी अपभ्रंश अगला है मागधी अपभ्रंश। और अगला क्या है? कमेंट करके बताइए आप लोग, अगला क्या है? आप लोग नहीं बताएंगे, चलिए मैं बताता हूँ। अगला है आपका ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश। अगला क्या है? अभी हम लोग इन सब के अंतर्गत आने वाली बोलियों का, भाषाओं का अध्ययन भी करेंगे। अभी इन 7 रूपों को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती है, कौन कौन सी भाषाएं आती है, कौन कौन सी उपभाषा आती है, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो हाँ, अगला था ब्राचड़ अपभ्रंश। अगला क्या है? पैशाची अपभ्रंश। क्या है? मागधी अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, इसके बाद है पैशाची अपभ्रंश। अगला क्या है? लास्ट है, बताइए। अगला है महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्री अपभ्रंश। अब इन सभी के अंतर्गत किसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा, कौन सी उपभाषा आती है, इसका अध्ययन अब किया जाए। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ। ठीक, आइए देखते हैं। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश। अब इस सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा, कौन कौन सी उपभाषा आती है, इसका अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं, उपभाषाएं आती हैं। तो पहली भाषा है गुजराती। दूसरी है पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी। अगला है राजस्थानी। हिंदी। हमने उस दिन आपको बताया था कि जिसके आगे
जिस उपभाषा के आगे या जिस भाषा के आगे हिंदी शब्द लगा होगा वह आपका क्या होगा, उपभाषा होगी। जिसके आगे हिंदी शब्द लगा होगा वह आपकी उपभाषा होगी। तो देखिए इसके आगे हिंदी शब्द लगा है, इसके आगे भी हिंदी शब्द लगा है, तो ये पहला और दूसरा ये दोनों उपभाषा हैं। ये आपकी क्या है, ये आपकी भाषा है। इसके बाद है दूसरा खश अपभ्रंश। दूसरा क्या है, खश अपभ्रंश। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा या उपभाषा आती है, तो इसके अंतर्गत आती है पहाड़ी हिंदी। क्या आती है, पहाड़ी हिंदी। किसके अंतर्गत आती है, खश अपभ्रंश के। देखो हिंदी शब्द लगा है, यानी ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी उपभाषा है। इसको हम तीसरी उपभाषा मान लेते हैं। इसके बाद है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, कौन कौन सी भाषा आती है, तो आइए देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा या उपभाषा आती है। तो देखते हैं अर्धमागधी के अंतर्गत क्या आती है, पूर्वी हिंदी। क्या आती है, पूर्वी हिंदी। किसके अंतर्गत आती है, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसके बाद क्या है, अब इसमें भी देखो हिंदी लगा है, तो यानी ये आपकी चौथी उपभाषा हो गई। इसके बाद है मागधी अपभ्रंश। क्या है, मागधी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा और बोली आती है, आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत आती है मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी। क्या आती है, बिहारी हिंदी। और कुछ भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं, क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो फास्ट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे कि कौन कौन सी भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए कमेंट करो, कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, ठीक। हाँ देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, बांग्ला, बांग्ला भाषा भी आती है, उड़िया भाषा भी इसी के अंतर्गत आती है। और क्या आती है, असमिया, असमिया, असमिया भाषा भी इसी के अंतर्गत आती। किसके अंतर्गत आती है, तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। कौन सी भाषा है, कौन कौन सी है, तो बिहारी हिंदी है, ये आपकी उपभाषा है। तो लो आपको पांचवी उपभाषा भी मिल गई। इसके बाद और इसमें आती है बांग्ला आती है, उड़िया आती है, असमिया आती है। ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है ब्राचड़ अपभ्रंश। इसके बाद क्या है, ब्राचड़ अपभ्रंश। अब बताइए कि ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए। ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, जल्दी बताइए, फास्ट कमेंट करो, करिए,
ठीक ठीक ठीक, जी जी, सिंधी, ओके ओके, क्या आती है? सिंधी, सही है जी। इसके बाद है आपका महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसके बाद अच्छा अभी ये है पैशाची अपभ्रंश। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पैशाची अपभ्रंश जी, इसके तहत आप लोग देखते हैं, इसके तहत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं आपको बताया गया था। आप बताइए, कमेंट करिए कौन कौन सी हैं। पंजाबी जी, पंजाबी, और कौन सी है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पंजाबी, हाँ, और लहदा, जी जी, लहदा, पंजाबी और लहदा, ये दो भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो पैशाची अपभ्रंश के, पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? पंजाबी और लहदा। इसके बाद है आपका महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है या भाषा आती है? जल्दी बताइए। नहीं बताएंगे? देखिए मैं बताता हूँ। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी मराठी भाषा, कौन सी? मराठी भाषा आती है। अब हम लोग एक एक करके जो उपभाषा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली उपभाषा आपकी पश्चिमी हिंदी है, दूसरी राजस्थानी है, तीसरी पहाड़ी है, चौथी आपकी पूर्वी हिंदी है और पांचवी आपकी बिहारी हिंदी है। तो आइए एक एक करके इसकी व्याख्या करते हैं। तो पहला पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? अब यहाँ पे आप देख लीजिए। पहले तो आप समझिए कि बोली किसे कहते हैं। तो भाषा के सीमित रूप को बोली कहते हैं। भाषा के सीमित रूप को बोली कहते हैं। हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी में 18 बोलियां, 18 बोलियां तथा कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषा है। कितनी उपभाषा है? तो 5 उपभाषा है। अब आपने देखा कि 5 उपभाषा आपको मिल गई है। 5 उपभाषा आपको मिल गई। अब पांचों उपभाषा के अंतर्गत ही आपको 18 बोली मिलेगी। आइए देखते हैं, उन 18 बोलियों को हम लोग पढ़ते हैं। आइए, तो पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी ये पहली उपभाषा है। अब आपसे पूछा जाएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। आप बताइए कमेंट करके कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आप बताइए। आप नहीं बताएंगे तो बाद में, अभी क्लास के अंत में या मध्य में, मैं थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा, तब तक कमेंट करते रहिए। ओके, ठीक। पश्चिमी हिंदी का विकास। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 5 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो
तो आइए देखते हैं। पहला है खड़ी बोली। पहला क्या है? खड़ी बोली। इसका दूसरा नाम क्या है? कोई बताए? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? जल्दी कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में फास्ट कमेंट करिए। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। इसका प्राचीन नाम है। ये अभी कुछ समय पहले ही, कुछ साल पहले ही पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें पूछा गया था कि खड़ी बोली का दूसरा नाम है, खड़ी बोली का प्राचीन नाम है। तो उसमें ऑप्शन में दिया गया था कौरवी, बांगरू, कोसली, अंतर्वेदी। तो इसका उत्तर क्या होगा? कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। अगली बोली है हरियाणवी। अगली बोली क्या है? हरियाणवी। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? कमेंट करिए, कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। इसका दूसरा नाम क्या है? करिए। ठीक, दूसरा नाम क्या है? बांगरू। क्या नाम है? बांगरू। किसका दूसरा नाम है? हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू। अगली बोली क्या है? ब्रज। ब्रज क्या है? ब्रज। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? अंतर्वेदी। सब भूल गए हो आप लोग? सब भूल गए हो? खूब टहले घूमे लॉकडाउन में। चलिए कोई बात नहीं, पुनः आप अपने अध्ययन में जुट जाइए। इसका दूसरा नाम क्या है? अंतर्वेदी। किसका दूसरा नाम है? ब्रज का। पूछा जा सकता है कि ब्रज का दूसरा नाम क्या है? तो ब्रज का दूसरा नाम है अंतर्वेदी। आप पढ़ते चलिए। आप हो सके तो, अगर आपको ऐसे नहीं याद होता है तो कलम और कॉपी लेके बैठिए, आप नोट करते चलिए। अगली बोली है बुंदेली। क्या है? बुंदेली। अगला है कन्नौजी। अगली बोली क्या है? कन्नौजी। तो ये 5, पहली खड़ी बोली, दूसरी हरियाणवी, तीसरी ब्रज, चौथी बुंदेली और पांचवी कन्नौजी। ये 5 बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब अगला है राजस्थानी हिंदी। अभी इन सभी का क्षेत्र क्या है, कहाँ इसका मुख्य केंद्र क्या है, कहाँ कहाँ बोली जाती है, इन सभी की व्याख्या की जाएगी। आप तो अगला हम देख लेते हैं। अगला था, अगली उपभाषा क्या थी? तो राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी। अब आपसे पुनः वही क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जो यहाँ पर पूछा था कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था, किस अपभ्रंश से हुआ है। अब यही क्वेश्चन मैं यहाँ पूछता हूँ कि राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, आप बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ कि पश्चिमी हिंदी का विकास अभी ऊपर मैंने बताया था जहाँ से निकली है, तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और उसी से ही राजस्थानी हिंदी का भी विकास उसी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। हाँ, एक बात और, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है।
उत्तर आपका बदलेगा नहीं, उत्तर आपका वही होगा, क्योंकि जब पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है तो पश्चिमी हिंदी से निकली हुई बोलियां तो हैं ये, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी से ही निकली हुई बोली हैं। तो इन पांचों का विकास भी उसी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किसी का पूछ ले ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ब्रज भाषा का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। आपसे पूछ लेगा कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली का नाम बताइए, तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली का नाम क्या है? आप कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए जी, कमेंट करिए जी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रज है। कौन सी है? ब्रज है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आप बताइए, कौन कौन सी बोली आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत? आप बताइए, कमेंट करिए। 4 बोली आती है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। आप लोग सब भूल गए हो, 4 बोली आती है। कौन कौन सी? पहला मारवाड़ी, पहला क्या है? मारवाड़ी। दूसरा मेवाती, तीसरा मालवी, चौथा जयपुरी। जयपुरी का दूसरा नाम बताइए, जल्दी कमेंट करिए। जयपुरी का दूसरा नाम, जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? ढूढ़ारी। जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? ढूढ़ारी या ढूढ़ारी, जो भी मिले आपको। जयपुरी का दूसरा नाम ढूढ़ारी या ढूढ़ारी। ठीक, इनका, इन सभी का, इसको और किस नाम से जाना जाता है? जिस क्षेत्र में बोली जाती है उस क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो मारवाड़ी आपका किस नाम से जाना जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। किस नाम से जाना जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। अभी हालांकि मैं सबकी व्याख्या करूंगा, कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है। ये मेवाती किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो उत्तरी राजस्थान। कहाँ बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान। मालवी कहाँ बोली जाती है? तो दक्षिणी राजस्थान। और जयपुरी कहाँ बोली जाती है? तो बचा क्या है वही बता सकते हो। दिमाग लगाओ, खोलो दिमाग की बत्ती, थोड़ा सा जलाओ, पता चल जाएगा। क्योंकि जब 3 हो गया तो एक ही दिशा तो बची है। आप बता सकते हो, कमेंट करो। तो जयपुरी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान। ठीक, अब इसके बाद है अगली उपभाषा। देखते हैं अगली उपभाषा क्या है, कमेंट करते रहिए आप लोग। हम थोड़ा सा इसको ऊपर करके फिर बताते हैं अगली उपभाषा क्या है। अगली उपभाषा है आपकी पहाड़ी हिंदी। क्या है? तीसरी उपभाषा है आपकी पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अगला क्वेश्चन, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आप उत्तर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आगे मैं तब तक बताता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा, आप कमेंट करते रहिए। आप कमेंट करने के साथ साथ आप ध्यान भी दीजिए इधर। तो पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए, फैलाते चलिए, लाइक करते चलिए। लाइक नहीं करते हो आप लोग, बहुत कंजूसी करते हो लाइक करने में, जो कि वही मेरी शक्ति, वही मेरी ऊर्जा है, वही मेरी ताकत है। आप मुझे कमज़ोर करके क्या पाओगे?
वैसे ही मैं पहले से कमज़ोर हूँ, आपको दिखता होगा। चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा जैसी। अगर आप कमज़ोर करना चाहते हो तो लाइक मत करिए, अगर आप मेरे साथ मेरा सहयोग करना चाहते हो तो लाइक करते चलिए, अच्छा लगे आपको तो। और शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपके मित्र, सहपाठी, भाई बहन सभी इस वीडियो को देख सकें, इसका लाभ उठा सकें। तो आइए देखते हैं पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। आप उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं बताऊंगा। जैसे मैंने अभी बताया था पश्चिमी हिंदी का और राजस्थानी का, दोनों का मैंने बताया था, वैसे फिर मैं बताऊंगा। तो इसमें आपकी 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? पहला कुमायूनी, कुमायूनी। दूसरा गढ़वाली, घरवाली मत समझ लेना, गढ़वाली है, नहीं तो घरवाली समझ लो, गढ़वाली। अगला नेपाली, कौन सी? नेपाली। कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, ये 3 बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला अब पूछेगा कि बताइए गढ़वाली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो भैया जिस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है उसी अपभ्रंश से गढ़वाली का भी हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। अगला, अगली उपभाषा क्या है? अगली उपभाषा है आपकी पूर्वी हिंदी। चौथी उपभाषा आपकी क्या है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। अब अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऊपर आपने देखा था, पढ़ा था, जिससे निकली हुई है उसी से इसका विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आगे इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? आइए देखते हैं। पहला है अवधी। अवधी बहुत ही फेमस बोली, बहुत ही मीठी बोली, इससे ज़्यादा मिठास किसी बोली में नहीं है। ये 2 बोलियां हैं, एक भोजपुरी एक अवधी, जिसमें गजब का मिठास है, बहुत ही अपनापन है। तो आइए देखते हैं अवधी, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कोसली। कोसली, इसका दूसरा नाम क्या है? कोसली। एक और नाम है वैशवाड़ी। कोसली या इसका दूसरा नाम है कोसली या वैशवाणी। अवधी का दूसरा नाम क्या है? कोसली या वैशवाणी। अगली बोली क्या है? अगली बोली क्या है? पहला था अवधी, दूसरा बघेली। दूसरी बोली क्या है? बघेली। इसका दूसरा नाम बताइए, इसका दूसरा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी जल्दी। सो मत, जग जाओ, समय आ गया है जगने का, जग जाओ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जी, कमेंट करो। एक इसका दूसरा नाम है बघेली, का दूसरा नाम है रिवाई या रीमानी या बघेलखंडी। एक आध नाम तो बताओ भाई, सो रहे हो। बघेली का दूसरा नाम है रिवाई या रीमानी, या आप देख लो रिवाई रीमानी आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी आगे आपको बताएंगे कि इसका मुख्य केंद्र रीवा है। रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद के आगे। आप जानते हो, गए होंगे आप लोग मध्य प्रदेश पेपर देने वगैरह। तो रिवाई या अब इसका दूसरा नाम बघेलखंडी। बघेलखंडी बघेली से दूसरा नाम बघेलखंडी। बघेलखंडी
इसके बाद है छत्तीसगढ़ी। अगली बोली है छत्तीसगढ़ी। अगला नाम है छत्तीसगढ़ी। इसका दूसरा नाम, पहली बोली, दूसरी बोली, तीसरी बोली। तीसरी बोली का दूसरा नाम, तीसरी बोली का दूसरा नाम बताइए, जल्दी बताइए। तीसरी बोली का दूसरा नाम है क्या? तीसरी बोली का दूसरा नाम क्या है? लरिया या खलटाही। याद नहीं करते हो? लरिया या खलटाही किसका दूसरा नाम है? छत्तीसगढ़ी का दूसरा नाम है। ये सब आपको कहीं मिलेगा नहीं। अगर पाना है तो आना है। और देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, लेकिन मैं पढ़ाने में कंजूसी कभी नहीं करूँगा। जितना मेरे पास है मैं सब दे दूँगा आपको। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा नाम। अवधी का दूसरा नाम क्या था? कोसली या वैश्यवाणी। बघेली का क्या है? रिवाई या बघेलखंडी या रीमानी। छत्तीसगढ़ी का लरिया या खलटाई। अब अगली उपभाषा, लास्ट उपभाषा क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अगली उपभाषा है बिहारी हिंदी। अगली उपभाषा क्या है? बिहारी। पांचवी उपभाषा है ये। 5 उपभाषा आपको मिल गई। बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अगला क्वेश्चन है। जितने भी टाइप का क्वेश्चन इसमें बनेगा, सारे के सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, मैं बताऊंगा भी। तो देखिए, मैंने पूछा था कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप जान लीजिए कि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। इसके पहले मैंने बताया था पूर्वी हिंदी से पहले मैंने बताया था पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खास अपभ्रंश से हुआ है। इसका कमेंट करिए। और इसमें कितनी बोलियां आती हैं? तो 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। बड़ी फेमस बोली, बड़ी ही मीठी बोली भोजपुरी। कहाँ गइल रहनी? भोजपुरी बोली खैली कि ना खैली? भोजपुरी बोली। तो आइए देखते हैं। मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो अब इसके बाद अब पूछेगा आपसे कि बताइए मगही बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मगही बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मगही बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जिससे इसका हुआ है उसी से जिससे बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, उसी से मगही का भी हुआ है, उसी से मैथिली का भी हुआ है, उसी से भोजपुरी का भी हुआ है। ठीक, तो आइए एक बार पुनः रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं, रिवीजन करते हैं इसको हम शुरू से। देखिए, हिंदी उपभाषा तथा बोलियों का जन्म, यानी हिंदी में कितनी उपभाषा है, हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं तथा कितनी बोलियां आती हैं और उन बोलियों का जन्म किससे हुआ है,
सबकी व्याख्या कर दी गई है, सबको एक बार बता दिया गया है। अब एक बार पुनः देख लेते हैं कि अपभ्रंश से ही, अपभ्रंश आपको बताया गया था भाषा का विकास क्रम, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो संस्कृत पहला था, पाली दूसरा था, प्राकृत, अपभ्रंश। इसके बाद आपको आवहट्ट भी बताया गया, लेकिन आवहट्ट जो है वो कुछ विद्वान बताते हैं कि अलग है, जो कि 800 से 900 से 1100 ईस्वी तक। लेकिन वो इसी जो माना जाता है कि अपभ्रंश का दूसरा नाम ही, अपभ्रंश का दूसरा नाम ही आवहट्ट है। इसका समय क्या था? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके कितने रूप हैं? 7 रूप हैं। हमने 7 को देखा है। आप लोगों ने क्या क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश, खास अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, और हाँ 7 हो गए। तो देखो अपभ्रंश, अपभ्रंश सभी अपभ्रंश 7 अपभ्रंश। अपभ्रंश के कितने रूप पूछा जाएगा? अपभ्रंश के कितने रूप हैं? तो 7 रूप हैं। अब पहला था सौरसेनी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां, भाषाएं, उपभाषा आती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश से, हाँ थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लूँ कलम को, हाँ देखते हैं थोड़ा सा इसको हम कलर चेंज करके। आइए, सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा? तो गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो एक भाषा 2 उपभाषा आती है। खास अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो देखो खास अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी हिंदी का विकास खास अपभ्रंश से हुआ है। अब आप, मैंने पूछा था पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो आप बताओ कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। जिससे निकला है उसी तो विकास होगा भाई। अब राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से, जिससे निकला है उसी से विकास होगा। इसके बाद है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से के अंतर्गत कौन कितनी उपभाषा आती है या कितनी भाषा आती है, तो पूर्वी हिंदी एक ही आती है। अब पूछेगा पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके बाद है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा, बोलियां या उपभाषा आती है, तो बिहारी हिंदी एक उपभाषा, बांग्ला, उड़िया, असमिया 3 भाषाएं भी आती हैं। इसके बाद है ब्राह्मण अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा आती है। अब आपसे पूछेगा कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपसे पूछ ले बांग्ला भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूछ लेगा उड़िया का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आइए इसके बाद देखते हैं पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं, तो पंजाबी है, लहदा है। पूछेगा कि लहदा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। इसके बाद है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत एक ही भाषा आती है, मराठी भाषा आती है। अब पूछेगा मराठी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक एक करके किसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो देखो पहला है पश्चिमी हिंदी। पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। अब पूछेगा कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो कौरवी है। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है, तो बांगरू है। ब्रज का दूसरा नाम क्या है, तो अंतर्वेदी है। बुंदेली, कन्नौजी। इसके बाद है अगला राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, कितनी बोलियां आती हैं, तो 4 बोलियां आती हैं। पश्चिमी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती थी, 5 बोलियां आती थी। कौन कौन सी, तो पश्चिमी के अंतर्गत ये सभी थी। और राजस्थानी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी।
अब पूछेगा जयपुरी का दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन बना है, पूछेगा, पूछा भी गया है, पूछेगा भी। तो जयपुरी का दूसरा नाम क्या है, ढूढ़ारी या ढूढ़ाड़ी, जो भी आपसे पूछ सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है। इन सभी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आगे अभी थोड़ा सा बचा है, इसको भी देख लो, फिर अगले क्लास में आगे की चर्चा की जाएगी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। इसके बाद है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, कितनी बोलियां आती हैं, तो 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तीनों के अन्य नाम भी हैं। अवधी का अन्य नाम है कोसली या वैश्वाणी, बघेली का अन्य नाम है रिवाई, रिमानी या बघेलखंडी, छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम है लरिया या कल्टाही। इसके बाद है आपका लास्ट है बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये 3 बोलियां आती हैं। सबसे प्रसिद्ध बोली है, इनमें से सबसे प्रसिद्ध बोली है भोजपुरी। जी हाँ, इसके बाद अगले क्लास में इन सभी बोलियों का क्षेत्र बताया जाएगा कि कहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है और किसका मुख्य केंद्र क्या है, किसका जन्म कहाँ पर हुआ है। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद।